प्लेन मैंने तुम लोगों का स्टार्ट कर दिया था। प्लेन में बेटा मैंने आप लोगों को 3 चीजें करवाई हैं, 3। हाँ, एक तो मैंने आपको नॉर्मल फॉर्म करवाई है प्लेन की। नॉर्मल फॉर्म में क्या था, हमें ओरिजिन से नॉर्मल यूनिट वेक्टर दे रखा था, ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दे रखा था, पहली चीज। दूसरा, मैंने इक्वेशन ऑफ प्लेन करवाई जब एक पॉइंट से पास हो रहा है प्लेन और एक पॉइंट एक वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो ये हमने r माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0 करा था। तीसरा फिर मैंने आपको करवाया था इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन, है ना, जिसमें हमने क्या करा था, हमने देखा था r माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए इज इक्वल टू। चौथा मैंने आपको करवाया था इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास 3 इंटरसेप्ट दिए जा रहे थे, एक्स इंटरसेप्ट वाले केस में जो वैल्यू थी आपकी एक्स इंटरसेप्ट की वो ए थी, वाई इंटरसेप्ट वाले केस में जो वैल्यू थी वाई इंटरसेप्ट की वो बी थी, एंड जेड इंटरसेप्ट की वैल्यू सी थी। तो इस वाले केस में इक्वेशन क्या बनी आपकी, इस वाले केस में इक्वेशन बनी x बाय a प्लस y बाय b प्लस z बाय c इज इक्वल। इस पे बेस मैंने आपको क्वेश्चन भी दिए थे, डाउट साथ लेंगे हम, कल मैं आज की क्लास को भी आगे बढ़ाऊंगा। बच्चों अभी तक जो मैंने अब मैं अगला टॉपिक करवा रहा हूँ आपको। बस इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the intersection of two planes। तो बच्चों इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करती है एक और लैंग्वेज, वो भी मैं आपको बताया दूं, या तो इसको इस वाली फॉर्म में बोला जाएगा या फिर किसी और तरीके से कैसा बोला जाता है। और इक्वेशन ऑफ प्लेन containing the line of intersection of plane। हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन में दो प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट पे थोड़ा इमेजिन करो, जब दो इंटरसेक्ट करते थे तो उस लाइन को कंटेन करेगा तीसरा प्लेन। तो हम इस वाले प्लेन की इक्वेशन बनाए, दोनों मतलब एक ही है। अब जरा इसको एक बार समझते हैं, डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा। ये मेरे पास प्लेन 1 है भाई, ये प्लेन 1 है, ये प्लेन 2, इसको मैं कट कर रहा हूं इस तरीके से, दिस इज योर प्लेन 2। अब एक चीज जरा ध्यान से देखो, दोनों प्लेन जिस जगह कट कर रहे हैं उनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, दिस इज द इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन क्या है, लाइन तो है। अब एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन बतानी है जो इनके इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, मैंने ये प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इनके इंटरसेक्शन से पास है, दिस इज योर प्लेन पी। अब ये वाला जो प्लेन पी है ये इनके इंटरसेक्शन को कंटेन कर रहा है। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पी, हमें क्या क्या दिया जाएगा बेटा, हमें P1 की इक्वेशन दी जाएगी, जो भी इक्वेशन दी जाएगी उसको आप कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। व्हाट इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन, दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस b1 इज इक्वल टू 0, पहले वाले प्लेन की। दूसरे वाले प्लेन की इक्वेशन दी जाएगी a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस b2 इज इक्वल टू। अब प्लेन नहीं निकालना है ना बच्चों, ये प्लेन कैसे निकालोगे, इसकी सिंपल सी इक्वेशन है P3 के लिए कि आप P1 की इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 की इक्वेशन इक्वल टू 0। ठीक है, मेरे बोलने का मतलब क्या है, P1 की पूरी वैल्यू ले लो, दैट मींस व्हाट, a1x प्लस b1y प्लस
T1z minus D1 plus lambda times of P2 की पूरी वैल्यू ले लो, that is A2x plus B2y plus T2z minus D2 is equal to 0. This is the required equation of plane passing through the intersection of two given planes. अब मेन मुद्दा आता है इस वाले लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। इस वाली लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक इक्वेशन और दी जाएगी, एक कंडीशन दी जाएगी। हो सकता है वो इक्वेशन भी हो सकता है वो पर्टिकुलर कंडीशन। वो कंडीशन क्या हो सकती है? वो कंडीशन ये हो सकती है कि प्लेन P3 जो है एक पॉइंट से पास कर रहा है 1 2 3। तो आप क्या करोगे, x की जगह 1, y की जगह 2, z की जगह जो भी आप वैल्यू दी जा रही है, वैल्यू पुट करके यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू वापस इसमें रीपुट कर देना, you will get the desired equation of plane. You will get the desired equation of plane. मैंने क्या चीज बोली है क्या चीज नहीं बोली, उस चीज को मैं समझाने के लिए आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा। क्वेश्चन से आपको बेटर समझेगा। जरा एक बार सारे के सारे बच्चे इसके जैसे क्वेश्चन देखिए। एनसीईआरटी खोलेंगे जरा सारे बच्चे भैया एक बार। एनसीईआरटी के अंदर 11.3 क्वेश्चन नंबर 9, 11.3 क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। मैंने 8 तक का आप लोगों को करने के लिए दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 एक एक चीज को ध्यान से समझेंगे, कोई चीज क्लियर नहीं होगी तो आप लोग मुझे बताओगे, मैं दोबारा समझाऊंगा। ये कह रहा है दो प्लेन की इक्वेशन आपके पास है। पहला प्लेन है, पहले प्लेन की इक्वेशन क्या है भाई, दैट इज 3x minus y plus 2z minus 4 is equal to 0। प्लेन P2 की इक्वेशन क्या है जी, x plus y plus z minus x plus y minus z plus z minus 2 is equal to 0। और जो इनका इंटरसेक्शन वाला प्लेन है वो किस पॉइंट से पास कर रहा है, 2, 2, 1। चलिए तो कैसे करेंगे जरा इस चीज को थोड़ा ध्यान से डिटेल में समझना। पहले तो हम क्या करेंगे भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है लिखेंगे, द इक्वेशन ऑफ प्लेन, द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through intersection of P1 and P2 is क्या P1 plus lambda times of P2 is equal to P। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, पूरे प्लेन P1 की इक्वेशन लिख लो, that is dx minus 4y minus 4 plus lambda times of P2 की पूरी इक्वेशन ले लो, x plus y plus z minus 2 is equal to 0। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, इसके बाद में आपको क्या करना है, यू नीड टू पुट द वैल्यू जो आपको दे रखा है। वो कह रहा है कि यार प्लेन P3 जो है ना ये 2, 2, 1 से पास कर रहा है, तो उस पॉइंट से पास करा। पॉइंट क्या है आपका जिससे पास कर रहा है, 2, 2, 1। जहां जहां x आ रहा है वहां पे 2, जहां जहां y आ रहा है 2, और जहां जहां z आ रहा है वहां पे 1। एंड देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। वैल्यू निकालते हैं जरा, 2 पुट कर दो, 2 3 जा 6 minus 2 plus 2 minus 4 plus lambda 2 plus 2 plus 1 minus 2 is equal to 0। कितना आ रहा है मेरे पास, इस वाले से ये कट रहा है, 6 में से 4 जाएगा 2 प्लस 2 में से 2 जाएगा प्लस में 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू -2 इसको 1 ले लेते हैं, लिख दो पुट इन 1, पुट इन 1। 1 में पुट कर दो बेटा लैम्डा की वैल्यू व्हाट है, we have 3x minus 5 plus 2z minus 4, फिर लैम्डा की वैल्यू -2/3, x plus y plus z minus 2 is equal to 0, है ना। टेक है और आगे सॉल्व कर लो। एलसीएम लेंगे देखो कितना आएगा, 9x minus 2x अपॉन 3, ठीक है ना। फिर -y minus 2y, -3y प्लस ले लो -3y, है ना, फिर -2y अपॉन 3,
फिर प्लस 6z माइनस 2z बाय 3 माइनस 12 प्लस 4 है ना। फिर यहाँ पे ले लो प्लस माइनस 12 प्लस 4 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, आई होप ये सब दिखाई दे रहा होगा सबको। अब ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, अब क्या आ जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7 है, माइनस 3y माइनस 2y माइनस 5y प्लस 4z माइनस 8 होल डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 0। तो 7x माइनस 5y प्लस 4z माइनस 8। बताइए क्या ये कॉन्सेप्ट और ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? इज देयर एनीवन जिसको डाउट है इसके अंदर कोई? एक आया रिप्लाई, प्लीज आई वांट सारे के सारे बच्चे रिप्लाई जरूर करेंगे चाहे क्लियर हो या ना हो। दीपांशु बेटा किस स्टेप में डाउट है वो बताइए। दीपांशु किस स्टेप में डाउट है? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ बेटा। आप लोग अनम्यूट हो, बोल सकते हो अनम्यूट करके अपने आप को। दीपांशु बेटा कहाँ डाउट है वो बताइए। सर स्टार्टिंग से बता दो, मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ। हाँ जी, बोलिए बेटा। सर स्टार्टिंग से बता दो, मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ। अच्छा अभी ज्वाइन किया बेटा, टाइम पे आया करो ना। सर मैं घर चला गया था। पागल, जब मैंने बोला नहीं तुम्हें घर जाने के लिए तो क्यों चले गए? हाँ भाई, तो प्लेन की निकालनी है। प्लेन की इक्वेशन में कह रहा हूँ कि आपको एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। प्लेन P3 जो है, प्लेन P3 की इक्वेशन निकालनी है तो P1 और P2 के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, मैंने बताया प्लेन P1 की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दी जाएगी, नहीं दी जाएगी वेक्टर में दी जाएगी तो पहले कार्टेशियन में कन्वर्ट करोगे। प्लेन P2 को कार्टेशियन फॉर्म में, फिर रिक्वायर्ड प्लेन P3 की इक्वेशन जो होगी दैट इज P1 प्लेन की इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 प्लेन की इक्वेशन इक्वल टू 0। तो वही मैंने कहा P1 की पूरी इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 की पूरी इक्वेशन इक्वल टू 0। अब करना क्या है, इसके अंदर लैम्डा की वैल्यू निकालनी है जो तीसरी कंडीशन तुम्हें दिखाई है उसके अंदर। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालो जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है और इस पॉइंट से भी पास। तो मैंने क्या करा कि अगर दो प्लेन के इंटरसेक्शन में पास हो तो क्या होगी इक्वेशन P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 इज इक्वल टू 0। P1 की पूरी इक्वेशन में प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 की पूरी इक्वेशन में लिखा है इक्वल टू 0। फिर मैंने क्या करा, किस पॉइंट से पास कर रहा है 2,2,1। तो मैंने x की जगह 2, y की जगह 2 और z की जगह 1 कर दिया पूरी। एंड देन लैम्डा आ गया मेरे पास -2/3। इस -2/3 को वापस 1 से कर देंगे, वी विल गेट रिक्वायर्ड equation of plane passing through the intersection of two planes. Now concept is clear or not? यस सर। ठीक है, इसके बाद में जरा सारे के सारे बच्चे आप में से ही मुझे क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चन कोई नोट डाउन नहीं करेगा, नोट डाउन कर आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 कर दिखाएंगे। क्वेश्चन इसके जैसा ही है, प्लीज क्वेश्चन नंबर 10 कर दिखाएंगे आप लोग भी जल्दी से, क्विकली। यू हैव ओनली 2 मिनट्स। इसका स्क्रीनशॉट मैं लेकर आपको दे दूंगा, तो यू डोंट वरी। ये बात अब ठीक है।
जल्दी करेंगे भाई, नहीं जला रहे वापस। ठीक, जल्दी करेंगे सारे बच्चे, इसको कोई नोट डाउन नहीं करेगा। जो क्वेश्चन दिया वो क्वेश्चन खत्म करेंगे सारे। जल्दी से सारे बच्चे ट्राई करेंगे, जिसका हो जाएगा वो मुझे बताएगा कि कितना हो गया। एक और चीज इसमें ध्यान देंगे, अगर मैं आपसे बोलूं इसकी मुझे वेक्टर इक्वेशन चाहिए, अगर मैं इसकी वेक्टर इक्वेशन निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, थोड़ा ध्यान देना। मैं क्या करूंगा, एक्स वाई जेड हटा दूंगा और इसको लिखूंगा एक्स आई वाई जे जेड के डॉट 7i माइनस 5j प्लस 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला आपका आर वेक्टर ही तो होता है, आर वेक्टर डॉट 7i माइनस 5j प्लस 4k माइनस इज इक्वल टू। अगर मुझे इसकी वेक्टर इक्वेशन निकालने के लिए कहेगा तो ये होगा। अल्टीमेटली क्वेश्चन जिस फॉर्म में है, जैसे भाई ये वाला क्वेश्चन तो आपको कार्टेशियन इक्वेशन में दे रखा है, तो आपको आंसर भी कार्टेशियन इक्वेशन में ही निकालना है। बट अगर क्वेश्चन आपको वेक्टर इक्वेशन में दे रखा है तो आपका आंसर वेक्टर इक्वेशन में ही होगा, जैसा कि मैंने आपको दिया है। मैंने आपको वेक्टर इक्वेशन में दिया तो आपका आंसर भी वेक्टर इक्वेशन में ही आना। क्या 4-5 बच्चे ही पढ़ रहे हैं मेरे पास, बाकी लोगों का रिक्वायरमेंट क्या, बाकी लोग भी बिना किसी हिचक के रिप्लाई करें ताकि मुझे पता चले कि भाई आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। प्लीज बेटा रिप्लाई जरूर करें। ये मैं मिटा रहा हूँ। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे ही एक क्वेश्चन इस साल बोर्ड में आया था 6 नंबर, मैं अब आपको वो वाला क्वेश्चन बताता हूँ। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे ही बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था 6 नंबर। चलो वो बताने से पहले मुझे एक दो कॉन्सेप्ट और, वो क्वेश्चन बाद में, पहले एक दो कॉन्सेप्ट और। वैभव ठीक आया है बेटा आपका, ठीक है, वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइन, बच्चों दो लाइन को कोप्लेनर प्रूव करना है तो आप कैसे प्रूव करोगे? अमन ठीक है बेटा, कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइन कैसे होता है ध्यान से। बच्चों दो स्क्यू लाइंस हैं, लेट्स सपोज तुम्हारे सामने है, ये दो लाइंस जो है स्क्यू है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइंस नहीं है बट दीज आर स्क्यू लाइंस बिकॉज दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बट दे आर नॉट पैरेलल। अगर इन दोनों लाइन को मैं एक प्लेन पे ले मतलब कोप्लेनर कर दूं तो क्या होगा? कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर दो स्क्यू लाइन को, जब मैं ये दो स्क्यू लाइन अगर दो स्क्यू लाइन को मैं एक प्लेन पे लेकर आऊंगा तो दे विल, क्योंकि स्क्यू लाइन एक प्लेन में जाकर एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। If two lines are intersecting, then their shortest distance will be 0. ठीक है, तो हेडिंग हमारी कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइन। पहली लाइन की इक्वेशन आपको दी जाएगी भाई
R वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B1 वेक्टर। दूसरी लाइन की इक्वेशन दी जाएगी जी R वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर, है ना। दोनों के बीच का अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना तो आप क्या करोगे, याद करो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 और इस पूरे का होल मैग्नीट्यूड। अब मैंने आपको कहा कि अगर दो लाइंस आपकी स्क्यू है तो उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी 0, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को इक्वल टू 0 पुट कर दो, मॉड बन जाएगा, टर्म डिवाइड में मल्टीप्लाई में चली जाएगी, तो यू विल गेट A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू 0। दिस इज वेक्टर फॉर्म। अगर मैं इसी की कार्टेशियन फॉर्म निकालूं तो n पार्टीशन फॉर्म ये होता है डिटर्मिनेंट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 फिर a1 b1 c1 a2 b2 c2 का होल डिटर्मिनेंट। ठीक है, याद आपको यही करनी है, एक जगह ये यूज होगी इसलिए इसको भी याद करना होगा। पूरी बुक के अंदर मैं एक जगह इस वाली इक्वेशन को यूज करूंगा तो आपको इसको भी याद। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको नहीं बता रहा, आप लोगों को बुक में मिल जाएंगे, तो आई विल नॉट वेस्ट माय टाइम। कॉन्सेप्ट तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट में अगर किसी को डाउट है तो प्लीज मुझे बताएंगे। क्या